इनको करने एक दिन में 5 इवेंट नहीं करना है, नहीं करना चाहिए, इसको कर भी नहीं पाएंगे और कर भी दिए हैं तो अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। आप पर एक दो इंजरी जरूर होना ही होना है। कई लोग बोलते हैं कि महंगे जूते पहनने से, महंगे किट पहनने से परफॉर्मेंस में इंक्रीमेंट आता है, तो ऐसा कुछ होता है क्या? देखिए, जम करिए, एक टकअप लिए, देखिए लेफ्ट पैर में टकअप लिए, राइट पैर आपको हैंग किए, आर्म ऊपर, ठीक वही खिलाड़ी मुझे बोला हाई जंप करना है, तो हाई जंप करना तो सिखाना ही है। और इनको 5 इवेंट में अच्छा परफॉर्मेंस कैसे लाएंगे, किट में भी थोड़ा सा ध्यान, मतलब ये जब भी हम लोग हाई जंप कर रहे हैं ध्यान देना चाहिए कि हमारा हाथ को थोड़ा सा ऊपर की ओर रहना चाहिए। जिस पर जग हंसता है वही इतिहास रचता है गुरु। बता दूं कि जैसे ही छत्तीसगढ़ में भर्तियां शुरू हो गई है, वहीं युवाओं की भी मेहनत तर्क वितर्क में लग गई है, मुकाम पाने के लिए लग गई है। इस वक्त मैं भिलाई में हूँ, छत्तीसगढ़ की राजधानी से 35 किलोमीटर दूर इस वक्त मैंने जैसे बताया भिलाई में हूँ, और हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय भूतपूर्व खिलाड़ी और एज अ कोच भी हमारे साथ अनिरुद्ध सुना जी मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि किस तरीके से पुलिस भर्ती की तैयारियां करे। 5 इवेंट होते हैं, वो पांचों इवेंटों में किस तरीके से अपना 100% दे और किस तरीके से वर्दी को पाए। हमारे साथ अनिरुद्ध जी हैं, किस तरीके से तैयारी करना चाहिए? रंजन जी तुमको बहुत बहुत इस तरह का प्रोग्राम बना के बच्चे को जो मैसेज देते हैं इनके लिए तुमको बहुत सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और बधाई भी दूंगा, ताकि हमारे माध्यम से किसी को जानकारी मिल जाता है तो इस प्रयास में आप लोग मीडिया को माध्यम से बताना चाहते हो। तो आप जैसे कुछ पॉइंट है हम लोग 5 इवेंट का पुलिस भर्ती जो अभ्यर्थी है जो कैंडिडेट है देना चाहते हैं, इनके लिए 5 हमारे इवेंट है, जैसे 100 मीटर, 800 मीटर, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, हाई जंप। ये 5 इवेंट हमारा पुलिस के मापदंड के तहत इसको डिसाइड हुआ है और इनको 5 इवेंट में अच्छा परफॉर्मेंस कैसे लाएंगे इसके बारे में हम लोग कुछ कुछ पॉइंट को देखना जरूरी है। जैसे कि आप व्यक्ति को जैसे हम लोग सबसे पहले आप जैसे बता रहे खाने में भी ध्यान देना चाहिए, आप ट्रेनिंग किस तरह से किया जाना चाहिए, 5 इवेंट को पार्ट पार्ट करके हमको करना है। इसके बाद एक हमारा जैसे किट में भी थोड़ा सा ध्यान देना, कैसे कि कोई भी खाली पैर आए तो ऐसे कोई इवेंट करे चोट ना लगे, कुछ लगे, इसको भी ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले हम लोग को जैसे खान में आप जैसे हम लोग को कुछ खान पान में ऐसे जरूरी नहीं है कि कोई मन में भरा हुआ है कि मैं कोई इवेंट तैयारी कर रहा हूँ पुलिस भर्ती मेरे पास खान पान नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँ। ये धारणा इतना ये हमारे केवल फिजिकल फिटनेस का है, तो हम लोग ज्यादा इसमें बैलेंस डाइट में नहीं जाना चाहिए, मेरे हिसाब से, मेरा एक्सपीरियंस के तौर पे बैलेंस डाइट में नहीं जाना चाहिए। और एज अ प्लेयर तैयारी कर रहे हैं तो बैलेंस डाइट में हाँ, एज ए प्लेयर टाइट करना, जो हाई एंड इंटेंसिटी में वर्क कर रहा है इनको मेडल लेना, तो एक हम लोग हर चीज को ध्यान देते हुए हमको करना है। और ये जस्ट एक भर्ती प्रक्रिया है, इनमें हम लोग को जितना थोड़ा सा जो मिल पाए, जैसे हम लोग गरीब परिवार से है, हम बैलेंस डाइट में जाएंगे कि हमको दूध चाहिए, दही चाहिए, काजू चाहिए, बादाम चाहिए, तो नहीं हो पाएगा। तो हम लोग को किस किस चीज मिल पाए, जैसे बेसिक चीज हमको होना भी जरूरी है ताकि रिकवरी के लिए। बेसिक्स में क्या क्या जैसा बेसिक में जैसे कि हम लोग को चावल हर किसी के हम लोग को मिल जा रहा है खाने के लिए, आलू मिल जा रहा है, चावल मिल जा रहा है, ये कार्बोहाइड्रेट में आ जा रहा है। और हम लोग को और तरह जैसे कि हम लोग सब्जी, हरी सब्जी बहुत सारा हमारा छत्तीसगढ़ में सस्ते में मिल जा रहा है, जैसे लौकी हो गया, कुमड़ा हो गया और कचुंदर हो गया, उस तरह से चीज है जो सब्जी हो गया, हरी सब्जी, इसको प्रचुर मात्रा में खाना चाहिए। यही एक बैलेंस डाइट है। इसके लिए हम लोग स्पेसिफिक ज्यादा हम लोग नहीं जाना है कि हमको आज दूध आधा किलो चाहिए, हमको बादाम चाहिए, काजू चाहिए, ठीक है बैलेंस डाइट में ये आ रहे हैं और एक प्रोफेशनल एथलीट को ये सब चीज चाहिए। लेकिन हमको जब पुलिस भर्ती के लिए कोई इतना प्रचुर मात्रा में से हमको पोषण आहार की आवश्यकता नहीं है। एक जनरल हमको जो मिल रहा है, जैसे कि हम लोग अंकुर चना ले सकते हैं, जैसे हम लोग प्रोटीन के जगह पे, विटामिन के जगह पे चना ले सकते हैं अंकुरित, ये हर किसी को साधन है, लेकिन आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। आज आप कौन से इवेंट के बारे में बताएंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से यहाँ पे बार लगा हुआ है, तो मेरे ख्याल से हाई जंप के बारे में बताएंगे आज। हाँ, थोड़ा सा देखिए, हम लोग 5 इवेंट है, हाई जंप के बारे में मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो आ रहे हैं, तो इसको बेसिक चीज को भी ड्रिल कुछ माध्यम है, किस तरह से हमको इसको क्लियरिंग बार क्लियरिंग करना है, कहाँ से टेकअप लेना है, और हम लोग अप्रोच रन कितना दूरी में रखना है, इनका अप्रोच रन का दिशा क्या होना चाहिए, और हम लोग को क्लियरेंस क्या होना, बॉडी क्या होना, प्रोजेक्शन क्या होना, बॉडी कितना उठना है, क्या होना, कहाँ से टेकअप लेना, ये थोड़ा सा। और इनको करने से महत्वपूर्ण है कि ड्रिल, अगर किसी के बच्चे आप
90 किलो केजी आ गया है, 90 केजी बोला कि मैं हाई जंप करूंगा तो बॉडी को इतना लिफ्ट नहीं कर पाएगा, एक्सप्लोसिव पावर से लिफ्ट नहीं हो पाएगा, क्लियर नहीं होगा। जिनमें क्या करते हैं, लगातार बच्चे आ जाते हैं और जंप कर लेते हैं अड़ा तिरछा और इंजरी होके पड़ जाते हैं और इनको तैयारी नहीं कर पाते। तो किसी को और भी कोचेस लोग, देखिए मैं मेरा एक्सपीरियंस के तहत मैं अपने हाई जंप को क्लियर करना है, मेरे एक्सपीरियंस के तौर पर मैं ड्रिल डिसाइड करता हूँ कि इसको क्या क्या करना चाहिए। इसमें कोचेस तो सभी कोचेस है ही, एनआरएस कोचेस सभी है, लेकिन आपको इनको किस कोचेस ने अपना क्या दिमाग लगा रहे हैं, क्या किस तरह से रणनीति लगा रहे हैं और कैसे सक्सेस होगा, वो अपना एक्सपीरियंस के तहत पर ही हम लोग डिसाइड। तो आज आप हमें मतलब कि ये कह सकते हैं कि हाई जंप के बारे में कुछ बताएंगे। हाँ, हाई जंप के बारे में मैं बताऊंगा कि आप लोग को क्या रनवे किस तरह से है। जैसे कि बोला हाल आ जाइए मंडावी, जैसे कि हम लोग को हाई जंप कुछ है। हम लोग को पहले जैसे कि हम लोग हाई जंप कर रहे हैं, तो हाई जंप करने से एक साधारण एक हाइट रखा गया है, हाइट रखा गया और हमारा अप्रोच रन किस दिशा में होना चाहिए। हमारा अप्रोच, कोई व्यक्ति आते हैं सीधा हम लोग को जंप करना, हम लोग को सीधा जाके जंप करने, सीधा जंप करना, हमारा बॉडी इतना वो बार में पैर फंस जाना और हम लोग सीधा हाई जंप कर नहीं सकते। इसीलिए नहीं करना कि हमारा हाई जंप के पैर को इससे उठाना नहीं है, हमारा पैर लेके बॉडी को फ्लाइट रख के उठाना। जैसे कि हम लोग जा रहे हैं, आइए मंडावी जी, हम लोग हाई जंप कर रहे हैं कि अप्रोच रन किस तरह से होना और कैसे जाना है। हम लोग को थोड़ा सा कर्व में जाना है, कर्व में जाते हुए हम लोग वहां जाके जस्ट कर्व में जाइए, जंप करेंगे, वहां पे उठ के लिफ्ट, ज्यादा नहीं, ज्यादा, हाँ चलो चलो उठिए, चलिए उठी को ऊपर लिफ्ट करो, खाली उठो, हाँ ये हम लोग इसको क्लियर करने सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वहां पे टेकअप जहां लेना है, बॉडी को कैसे लिफ्ट कर रहे हैं। हम लोग कर्व में जाके, कर्व में जा रहा हूँ, देखिए हम लोग ये हमारा पैर क्या होना चाहिए, हाथ का एक्शन क्या होना चाहिए और बॉडी को हम लोग कितना लिफ्ट कर रहे हैं। कहने का मतलब ये, जब भी हम लोग हाई जंप कर रहे हैं, ध्यान देना चाहिए कि हमारा हाथ को थोड़ा सा ऊपर की ओर रहना चाहिए। अप्रोच रन का एक ड्रिल कर रहे हैं, हाई जंप का अप्रोच रन का, जैसे हमारे कुछ स्टूडेंट कर रहे हैं, भर्ती जो स्टूडेंट है, आप आइए टेकअप लीजिए और राइट लेग को हैंग करिए, ठीक है, और इसमें लेफ्ट में आपको टेकअप लेना है। तो आप देखिए ये स्टूडेंट ने, एक हमारा ये भर्ती के अभ्यर्थी है जो स्टूडेंट उम्मीदवार है, वो किस तरह से कर रहा है और ये हम इनको सिखा रहे हैं। चलिए आइए जंप करिए, ये टकअप लिए, देखिए लेफ्ट पैर में टकअप लिए, राइट पैर आपको हैंग किए, आर्म ऊपर, ठीक है, ऊपर की ओर, आपका बॉडी पोस्टर ऊपर की ओर रखिए। आइए फिर से आइए, रिपीट करिए, शीतल आओ। तो मान लीजिए कि ऐसा भी देखा जाता है कई बार, कई लोग बोलते हैं कि महंगे जूते पहनने से, महंगे किट पहनने से परफॉर्मेंस में इंक्रीमेंट आता है, तो ऐसा कुछ होता है क्या? देखिए महंगे जूते पहनना, परफॉर्मेंस जरूर इसमें कुछ हमको फायदा मिलता है, लेकिन महंगे जूते की पहनना, की जूता महंगा जरूर है, लेकिन किस तरह से हमारा स्पोर्ट्स से, रनिंग शू हो गया, जंपिंग थ्रो हो गया, स्पाइक हो गया, बहुत तरह तरह के शू है। लेकिन हम लोगों को जिससे अभी भर्ती प्रक्रिया में एक साधारण हम लोग कुछ मापदंड है, जैसे कि इनमें इतना भी हमको ज्यादा हाई फाई महंगे में नहीं जाना है, हमको एक जनरली जो कि हमारा बॉडी, हमारा जो टॉलरेंस पावर को, स्टेबिलिटी को सही ढंग से, पैर को मजबूत दे, ऐसे जूता चुनना चाहिए। जैसे थोड़ा सा हम लोग को आप स्पीड शू हो गया और थोड़ा सा एसिस हो गया, कैलेंजी, मतलब जिसमें आपको एवरेज शूज, हाँ एवरेज शू, जिसमें हमारा कुशन हील में थोड़ा सा कोई जार्क ना आए और लेस हो, प्रॉपर लेस बांधे। तो मैं समझता हूँ महंगे जूता तो ठीक है, लेकिन हमारा जिस तरह से हाई परफॉर्मेंस लेवल में हम लोग वर्क नहीं कर रहे, एक साधारण एमआर कर रहे हैं, तो हमको जस्ट इसमें क्वालिफाई करना, मापदंड के हिसाब से हमको मार्क स्कोर करना है। तो इसके लिए मैं जाके 5,000 10,000 का जूता लेके आऊँ, वो मैं उचित नहीं समझता हूँ। जो जूता साधारण, मतलब कम बजट में भी कम बजट में भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा, हाँ 100 मीटर हो गया, जैसे कि 100 मीटर में थोड़ा सा आप साधारण जूता पहनेंगे तो हमारा एक चीज और, 100 मीटर में क्या स्पाइक जरूरी है? देखिए स्पाइक जरूरी तो, आप फिजिकल भर्ती के लिए स्पाइक जरूरी मैं नहीं समझता हूँ, ताकि आपको इतना इतना स्पीड आप नहीं दौड़ रहे, और इसके लिए भी आपको सभी लोगों के पास तो स्पाइक होगा जरूरी नहीं, सभी पहने, अपने पहनने, किसी को चोट भी लग सकता है, किसी को है, लेकिन अलाउ क्या कर रहे हो। तो मैं नहीं समझ रहा हूँ को स्पाइक होना जरूरी नहीं है, लेकिन अच्छा बिना स्पाइक में भी अच्छा नंबर स्कोरिंग कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये एक ये हो गया और एक ड्रिल हो गया, तो ड्रिल के बारे में तो बताएंगे अभी कि एक और जैसे कि करके दिखाएंगे? जैसे कि मैं, जैसे कि हाई जंप,
अभी हम लोग ड्रिल किए, आप ड्रिल करने के बाद आप इनको इसमें आप टेकअप ड्रिल किए, ड्रिल के बाद आपको सीधा आके एक क्लियर करिए, एक क्लियर करिए। आप लोग देखिए ये क्लियर किए दोनों पैर को कैसे स्प्लिट हुआ। मेरे कहने का मतलब यहाँ आके हम लोग पैर को देखो स्प्लिट हुआ, आर्म अप अप एंड पैर जिगजैग होके स्प्लिट हुआ। और तो मान लो जैसे कि देख रहे थे बस्तर क्षेत्र के जो लोग होते हैं या गांवी क्षेत्र के जो लोग होते हैं वो सीधा डाइव कर देते हैं और वो नहीं एज अ अच्छा परफॉर्मेंस भी देते हैं। नहीं सीधा देखिए एक नेचुरल होता है, एक जन्मजात होता है। कोई कोई एक जन्मजात होता है कि एक्सप्लोसिव पावर या कोई भी एक स्टाइल से इनको मिल जाता है, वो जंप कर देते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से वो जंप इसमें अलाउ नहीं होगा। कुछ घटना घट जाएगा, जैसे सर में आ गया, कोई डाइव की टाइगर जंप बोल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उस सिर के भर में गिर भी सकते हैं, इसमें चोट होने का बहुत संभावना है। लेकिन आप देखे हैं कि आप इस तरह का जंप बहुत कम ही लोगों ने करते हैं, जैसे कि 100 में 1-2 कर लेते हैं। लेकिन ज्यादा हम लोग को 90% सीजर में ही हम इनको करके सक्सेस कर सकते हैं। ठीक चलिए है, ड्रिल के बारे में तो बताएंगे अब थोड़ा ये सा। हो गया, जैसे कि हम लोग स्प्लिट कर रहे हैं, स्प्लिट करना है तो हम लोग देखिए आइए ड्रिल कर रहे हैं, कुछ ड्रिल कर रहे हैं। तो हम लोग को ये पैर को अगर स्प्लिट करना है तो हम लोग कुछ हेडल्स है, जिसके पास हेडल्स रहेगा तो हेडल्स में भी कर सकते हैं, जिसके पास नहीं होगा तो विदाउट हेडल्स में भी कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास साधन है इसलिए हम लोग कर रहे हैं। जैसे कि आइए हेडल्स ड्रिल करिए, हम लोग पैर को स्प्लिट करिए, ये जैसे कर रहे हैं, हाँ चलिए ये कर रहे हैं, देखिए हाथ का आर्म पैर सीधा हो रहा है, घुटना सीधा हो रहा है। तो ये कहने का मतलब ये कि आपको बार के सामने ये एक्शन आना है। आर्म इसे करने से क्या होगा? आप ये जैसे ये करने से क्या होगा कि आपका लेग मूवमेंट अच्छा स्ट्रेच हो रहा है, टचिंग हो रहा है, ताकि बार के सामने हम लोग जब करना है तो बार में ये पोस्चर आना है। मतलब पोस्चर बार में वैसे ही आएगा सेम। ऐसे ही आएगा जब हम लोग ड्रिल कर रहे हैं। इसमें जब नहीं बार में क्या करना है, पहले तो हम लोग एक साधारण चीज में करके बताएं कि हमको करना क्या है। तो ये सब ड्रिल के माध्यम तक आसानी से वहां पे क्लियर कर सकता है। देखिए अब देखिए फिर से करिए, ये हमारा लेग मूवमेंट देखिए, वो ये जो लेग मूवमेंट कहने का मतलब ये है कि बार में इस तरह से हम लोग ये हमारा स्ट्रेचिंग हो रहा है एक दूसरे को, गुल्टियस मसल्स, हिप का मसल्स, हेमस्ट्री मसल को स्ट्रेच भी हो रहा है। और हम लोग यहाँ ये करने से ये माध्यम वो जो बॉडी एक्शन वहां पे लागू होगा। ठीक है, अब ये हो गया। और एक सामने से आइए, सामने से थोड़ा कम कहा, सामने से ये सामने से आइए जम करके, हाँ ये देखिए ये हाँ आर्म ऊपर रखिए, हाँ ये और जाइए फिर से रिपीट रिपीट रिपीट। उधर से आइए, इधर से आइए, इधर से आइए, नहीं उल्टा नहीं, उधर से आइए। उल्टा क्यों करते भाई, हाँ इधर से आइए, आइए ये हुआ, हाँ ये सब हमारा डिफरेंट एक्सरसाइज के माध्यम से हमको ये मदद मिल सकता है हाई जंप के लिए। हाई जंप में मतलब ये सब पूरा बेसिक्स और है। भी, हाँ और भी बहुत सारा हाई जंप मदद मिल सकता है। और हम लोग को लेग को थोड़ा सा इसको हटाइए, इधर लाइए, इधर लाइए। और एक ड्रिल बहुत इंपॉर्टेंट ड्रिल है, इसको हमारा लो हाइट में हम लोग को ड्रिल किए, इसको हाइट में करना और थोड़ा बढ़ाइए। हम लोग देखिए इसको लॉन्ग, ये लॉन्ग हाइट में करना। अभी हम लोग लो हाइट में किए, ये देखिए ये स्विंग किए, स्विंग किए, स्विंग किए, स्विंग किए। तो हमारा ये बार हाई जंप का बार है, ये किसका अप्रोच लगा हुआ है, ये हमारा बार लगा है। तो हमको बच्चे को जो साइको प्रॉब्लम हो रहा है कि यहाँ जाके करना क्या है, हमको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जो मतलब कहीं ना कहीं ये साइको प्रॉब्लम को भी दूर करता है, इसीलिए दूर करता है कि मुझे लग जाएगा, इंजरी हो जाऊंगा, ये बार मुझे हो जाएगा, मैं गिर जाऊंगा। तो ये हमको ये दूर कर रहा है, हमारा मन में इसको इजीली बैठा दे रहा है, हमारे दिमाग में बैठा दे रहा है कि मुझे करना क्या है। तो देखिए मैं कर रहा हूँ वहीं पे, मैं ऑन द स्पॉट स्टैंडिंग होके मैं कर रहा हूँ। देखिए ये किया, ये इजीली। और उस समय हमको क्या करना है, लेग को सीधा रखना है, घुटना मुड़ा नहीं हो, घुटना जब मुड़े के बाहर टच हो जाए, देखिए बार पकड़ रहा है। तो ये हमको वहां पे ये हो रहा है, तो आसानी से हम बता पा रहे हैं खिलाड़ी को कि हमारा पैर का मूवमेंट किस तरह है, ये सीधा रखना है। और थोड़ा सा हमको टैप लिए, सीधा किए, सीधा किए, सीधा किए, सीधा किए। तो ये चीज एक हो गया। तो हम लोग इसको बच्चे को अधिकतर डील कराने से आसानी से बार को क्रॉस कर सकता है। तो आप बार का एक्शन वहीं पे होगा। ये मतलब पूरा बेसिक्स चीजें हैं जिससे बेसिक चीज है, इसको ड्रिल को ध्यान रखना चाहिए। वो कोचेज डिजाइन मॉडिफाई करता है, मैं ये ड्रिल करा रहा हूँ, अदर कोच और भी अपने दिमाग लगा के। देखिए हमको कैसे सक्सेस करना है हाइट को, वो कोचेज डिसाइड करना है। कोई बच्चे कर नहीं पा रहा है, हम इनको डिफरेंट ड्रिल कराएंगे,
कैसे भी करके जंप कराना है। ये कोचेस का ऊपर है। अगर कोच अगर जंप नहीं करा पा रहा है तो इसका एक्सपीरियंस कुछ काम नहीं आएगा। तो कोई बच्चे को कोई खिलाड़ी मुझे बोला हाई जंप करना है, तो हाई जंप करना तो सिखाना ही है। इसको कंडीशनिंग कराएंगे, ड्रिल कराएंगे, कम हाइट में कम में धीरे धीरे इसको किसी हालत में भी लाना है। ये कोच का जवाबदारी है। आखिरी 5 शब्दों में क्या बोलना चाहेंगे छात्रों को जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं? जो खिलाड़ी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, मैं ये बोलना चाहूंगा सभी को, कोई भी खिलाड़ी सिस्टमेटिक ढंग से करे ट्रेनिंग। 5 इवेंट है, 5 इवेंट में हमको एक साथ कोई भी एक ही दिन में प्रोग्राम में 5 इवेंट 100 मीटर भी करे, लॉन्ग जंप भी करे, 800 करे, हाई जंप करे। ऐसा ना हो कोई एक्सपीरियंस कोच के पास जाए, जो सीनियर खिलाड़ी के पास जाए, इसके बारे में ट्रेनिंग ले कि इंड्योरेंस वर्कआउट 800 मुझे करना है तो क्या क्या चीज़ को किस तरह से इंड्योरेंस डेवलप करूँ। तो सबसे पहले हमको कोई भी खिलाड़ी आ रहे हैं जोश के साथ एक साथ सभी इवेंट को करने मतलब एक दिन में 5 इवेंट हाँ, नहीं करना है, नहीं करना धैर्य चाहिए। से इसको करना है। कर भी नहीं पाएंगे और कर भी दिए हैं तो अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। आप कर देंगे इंजरी 1-2 दिन इंजरी जरूर होना ही होना है। सबसे पहला फिटनेस में ध्यान देना, फिटनेस में ध्यान देना है। फिटनेस में ध्यान देने से आपका स्ट्रेंथ पावर बढ़ गया, मसल्स पावर बढ़ गए, फिर धीरे से हमको वर्क में जाना है। वर्क में जाना है कि हम लोग जैसे कि मैं प्रोग्राम बनाया हूँ वर्क के बारे में, जैसे कि मैं प्रोग्राम बनाया हूँ। कुछ खिलाड़ियों को मैं अपने एक्सपीरियंस से बनाया हूँ, जो मेरे पास आ रहे हैं, जो मेरे प्रोफेशनल खिलाड़ी, जो एकेडमी के बच्चे, एक्स कैडेट है, हमारा जो वार्ड्स भिलाई स्टील प्लांट के जो कार्मिक के बच्चे, तो इनको जैसे मेरे एक्सपीरियंस में बनाया हूँ। मैं सबसे पहले मंडे का एक प्रोग्राम बनाया हूँ, ताकि हमको हफ्ता भर का प्रोग्राम बना रहा हूँ और हफ्ता भर में प्रोग्राम में कि क्या क्या करना है। जैसे कि मेरे वर्क में मंडे को मैं जैसे किया हूँ, एक इंड्योरेंस वर्क बनाया हूँ। जैसे 5-7 किलोमीटर को इसको रन होना चाहिए, एक कैपेसिटी हो जाना चाहिए। तो इनमें हाई स्पीड में नहीं दौड़ना चाहिए, केवल इंड्योरेंस होना है। 5-7 किलोमीटर कैपेसिटी होना है, अपने बॉडी में रहना चाहिए। ये मंडे को कर दिए। और इसमें कुछ हम लोगों को शाम को मैं हम लोग इवनिंग को सुबह शाम का ट्रेनिंग रहता है हमारा। तो शाम को इसमें हम लोग क्या किए कि 100 मीटर का तैयारी करें। 100 मीटर का जो भी आपको जैसे शॉर्ट स्पीड हो, इंटेंस स्पीड हो या लॉन्ग स्पीड हो, वो कुछ डिसाइड करना है। तो हम लोग 800 माइलेज को हम लोग फर्स्ट डे में मंडे को माइलेज को किए है। इसका इवनिंग सेशन में 100 मीटर स्पीड लिए। और मंगल को जैसे कि मैं रखा हूँ, मंगल को जैसे मैं रख दिया हूँ लॉन्ग जंप का वर्कआउट मॉर्निंग सेशन में, कि मॉर्निंग सेशन में लॉन्ग जंप का भी आप फिर आप कभी हमको इस तरह से अप्रोच रन को कैसे डेवलप करना है, रनवे का ट्रेनिंग कराना है, टेकअप का ट्रेनिंग कराना है, लैंडिंग का ट्रेनिंग। तो बेसिक चीज हमको टेकअप कैसे आना है। और अब टेकअप लेके बॉडी को हमको इतना लैंडिंग को ध्यान नहीं देना चाहिए, कुछ फाउल को ध्यान देना चाहिए। लैंडिंग हो रहा है कि हमारा बॉडी पोस्चर के आगे किस तरह से गिरना है, हमारा हाथ किस तरह का होना है। और सबसे इम्पोर्टेंस रहा है कि वहां से जो रन करके आ रहा है टेकअप आना है, टेकअप आए फुल फ्लैश फुल स्ट्रेंथ में टेकअप आए तो बॉडी को आपको उछाल देगा। तो हम ये बेसिक चीज हम दिखाते, कभी ये आए तो इसके बारे में बताएंगे। तो ये मंगल हो गया। इवनिंग को करते हैं हम लोग को जैसे कि लॉन्ग जंप का मंगल को मॉर्निंग में किए, तो इसका इवनिंग में आ जाते हैं हम लोग लॉन्ग 800 मीटर का फिर से आ जाते हैं स्पीड हुआ। जैसे स्पीड इंड्योरेंस को डेवलप करते हैं, वो माइलेज को मंडे किए, इसमें हम लोग ट्रेंड मसल्स स्पीड इंड्योरेंस को डेवलप करते हैं 800 में। जैसे फुल एफर्ट में कैसे आना, तो इसमें भी तरह तरह के वर्क रहते हैं। कभी फटलक कराए, कभी लॉन्ग इंड्योरेंस कराए, कभी रिपीटेशन था। तो बहुत सारा ये कोचेस डिसाइड करता है कि क्या करने से हमको बेटर परफॉर्मेंस मतलब आएगी। टोटल डिपेंड करता है कोच पे कि कैसी ट्रेनिंग कराता है, उस हिसाब से परफॉर्मेंस कोच है आएगा। और जो जानकार होना चाहिए, एथलीट हो, सीनियर एथलीट कोच हो, कि एक सिस्टमेटिक किसके मार्गदर्शन से करने से ये सक्सेस हो जाएगा, जरूर सक्सेस होंगे। फिर हम लोग एक प्रोग्राम बनाए, फिर इसको हाई जंप भी है। तो हाई जंप को हम लोग रखे हैं, बुधवार को रखे हैं, मॉर्निंग में हाई जंप रखे हैं, हाई जंप ड्रिल रखे हैं। डायरेक्ट हम लोग हाई जंप में नहीं जाते, इसमें ड्रिल कभी कराते हैं, ड्रिल कराने को छोड़ देते हैं। हाई जंप हम फुल फ्लैश बार लगा के वो करना। बच्चे को हर बार कराने से साइको प्रॉब्लम हो रहा है कि मैं जंप नहीं करा पा रहा हूँ ना, पहले इसको फिटनेस लाने के लिए बहुत सारा डिफरेंट है। तो हम लोग ये करा लिए। फिर इसको बुधवार को अब मॉर्निंग में जब हाई जंप कराए तो इवनिंग को हम शॉर्टपुट कराते हैं, शॉर्टपुट का डिफरेंट ड्रिल कराते हैं। ये हो गया। और गुरुवार को हम लोग करा देते हैं, जैसे कि गुरुवार आगे आपको 800 मीटर का फिर से हमारा रिपीट होगा वर्कआउट, 800 मीटर 800 का। इसके बाद आ जाएगा लॉन्ग जंप वर्कआउट। इसके बाद आज सैटरडे को हमारा शॉर्टपुट का वर्कआउट रहेगा। और इनके हम लोग का 100 मीटर का स्पीड इंड्योरेंस रहेगा। तो सैटरडे जो रहेगा हमारा जंप का वर्कआउट मॉर्निंग में रहेगा,
और ओवरऑल जैसे कोई भी एक पर्टिकुलर गेम को हम लोग डेमो के माध्यम से सही में जैसे कि हम टाइम ट्रायल लेते हैं कि भाई 800 का जैसे ले लिया टाइम ट्रायल कि बच्चे को भी जानकार हो कि मैं 800 में कितना टाइम में आऊँ। उस सैटरडे को हम लोग टाइम ट्रायल रखते हैं ताकि एक चीज़ एक एग्ज़ाम के तौर पे होता है। जैसे कि हाई जंप का एग्ज़ाम हो गया, जैसे हाई जंप पूरा फुल फ्लैश डेमो देके वो करना है। और जैसे जंप पूरे फुल फ्लैश में एक जंप कर रहा हूँ। 100% एफिडेंस में कोई भी गेम अटेम्प्ट करना है। करना है, कोई भी एक सैटरडे को लेते हैं। लेकिन ट्रायल हम लोग ऐसे नहीं कोई बच्चे आ जाए और इनको हम लोग ट्रायल नहीं लेते, हम लोग केवल इनको कराते हैं। इस तरह से रहना है और सबसे पहले बच्चे को इंजरी से बचना है, पानी ज़्यादा पीना है, पानी पीना है, पानी रिकवरी में से सोर्स से होते हैं। इनको पानी पीने से हमारा रिकवरी का जल्दी बहुत आसानी से आ जाते हैं। थोड़ा खान-पान भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे जो मिल जाए वही, थोड़ा-सा जो कि रेस्ट नहीं कर रहा है, रेस्ट नहीं करना है तो ओवरलोड नहीं होना, जिसको काम कर रहे हैं जो बच्चे रेस्ट कहाँ से करें? तो ये हमको वर्क को ज़्यादा ओवरलोड नहीं करना है। थोड़ा-सा जैसे कि हमको सुबह कितना टाइम मिल रहा है, वो सुबह के अनुसार हमको करना है, शाम को मिल रहा है शाम को। और जो खिलाड़ी, जो स्टूडेंट अगर दोनों टाइम जो जॉब कर रहे हैं, दोनों टाइम नहीं कर रहे, पर एक टाइम में भी एक-एक थोड़ा-सा आसानी से कोचेज़ के पास चर्चा करें या बैठे और बोले कि मेरा एक टाइम हो रहा है कि मैं इसको कैसे करूँ? तो इस तरह से होना चाहिए। चलिए देख सकते थे हमने बताया आपको कि कैसे हाई जंप को करें। हमारे साथ सीनियर एथलीट और भूतपूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अनिरुद्ध सुना जी थे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से आप हाई जंप की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ शासन ने लगातार भर्ती निकालते जा रही है, जहां चाहे वो शिक्षक भर्ती हो, चाहे पुलिस भर्ती हो, चाहे वो अन्य भर्तियां हो। और उसी के साथ छत्तीसगढ़ के युवाओं में भी एक उक्रासित हो चुके हैं कि इस बार तो भर्ती हो ही जाना है। इसीलिए युवा भी जो है अपना 100% देकर ग्राउंड में पसीना बहा रहे हैं। इसी खास अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। कैमरा पर्सन विनोद यादव के साथ मैं प्रांजल यादव, दुर्ग, छत्तीसगढ़।